अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम कामयाब क्यों नहीं, ये एक बहुत ही इन डेप्थ सवाल है जिसका जवाब सबके पास है। कामयाबी किसी भी मुल्क और उसमें रहने वाले लोगों की इस वजह से नहीं होती कि उनका रिलीजन क्या है, या उनका स्किन का कलर क्या है, या वो किस कास्ट या किस क्रीड से उनका ताल्लुक है, बल्कि इसका सारा ताल्लुक उस मुल्क में रहने वाले लोगों और उस मुल्क को चलाने वाले लीडर से होता है। वहां के बनाए हुए रूल्स, उनको फॉलो करना, उनके लॉज, इन सब को ओबे करना सिर्फ बनाने वालों का ही नहीं बल्कि हमारा भी ताल्लुक है। हम एज ए नेशन कामयाब क्यों नहीं होते ये सबको पता है, मगर हम जब एज ए नेशन, हम लोग ही लोग जब उठ के दूसरे नेशंस में जाते हैं जो कामयाब मुल्क है, ठीक है, मगर और वहां जाके हम लोग सही हो जाते हैं। उन मुल्कों में जाके हम सारे लॉज भी ओबे करते हैं, हम रूल्स को भी फॉलो करते हैं, हम लोगों के लिए सिंपैथेटिक भी हो जाते हैं और ये सब चीजें हमसे होने लगती है। बट एज सून एज वी लैंड इन आवर ओन कंट्री ये चीजें हमसे नहीं होती। यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा। ये सब चीजें हम दूसरे मुल्कों में जाके करते हैं मगर अपने मुल्कों में नहीं हो रही होती, ठीक है। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं यूटिलिटी बिल्स की, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा शोर चल रहा है मुल्क में कि जी बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बिजली के, गैस आती नहीं है, गैस के बिल ज्यादा आ रहे हैं। यार मैं आप लोगों को ये बताऊं, इस मुल्क में यहाँ पर इंग्लैंड में बैठ के बहुत मुझे लिटरली देखना ही नहीं पड़ता कि मेरा मीटर की रीडिंग क्या है या मैं क्या मीटर की रीडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जिसको कहते हैं स्मार्ट मीटर्स लगे हुए, उन स्मार्ट मीटर्स की मदद से वो लोग रीडिंग उनके पास ऑटोमेटिकली सिस्टम पे आती है जिसकी बेसिस पे आपको बिल देते हैं। पिछले 4-5 सालों से मेरा बिल एग्जैक्टली उसी तरह चल रहा है, ना उसमें कमी बेशी हो रही है, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ें आती हैं कि जी बिल्स थोड़े से, क्योंकि वो यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट मेरे बिल्स या लोगों के बिल्स में कोई ज्यादा इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं पड़ता, ठीक है। बीइंग ए नॉर्मल सिटीजन, अगर खुदा ना खासा किसी को यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि बिल उसका आ जाए और वो पेमेंट नहीं कर सकता, तो वो अपनी कंपनी को कांटेक्ट करता है। व्हाट द कंपनी डज इज कि वो आपके जो बिल्स को है वो एक्सपैंड कर देते हैं, मतलब फैला देते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, कि आप थ्रू आउट द ईयर जो है उसको आप पे करते रहे, ठीक है। ज्यादा बिल आ गया तो उसको 12 महीने पे या 6 महीने पे एक्सपैंड कर देंगे कि आप थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट पे देते रहे। और दूसरी बात, यहाँ पर रिटायर्ड लोगों के लिए जो यहाँ पर होता है, जो पेंशनर्स होते हैं, जो बूढ़े ज़ईफ लोग हैं, गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट इस तरह करती है कि मेजॉरिटी के अगर तो उनकी या तो पेंशन से डिडक्शन हो रही होती है ऑटोमेटिकली, और अगर वो बहुत ही ज़्यादा इस कंडीशन में है कि वो पेमेंट नहीं कर पाता, तो बहुत सारे केसेस में इस तरह भी देखा गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से टोटली उसको गैस और बिजली सब कुछ और पानी उनका फ्री हो जाता है। मतलब ये वो सर्विसेज है, ये वो फैसिलिटीज़ है जो गवर्नमेंट लेवल पे इन लोगों को प्रोवाइड की जा रही होती है। पाकिस्तान में एक फैसिलिटी है जिसको कहते हैं EOBI। उसका काम ये होता है कि वो आपकी तनख्वाह से पैसे कटते हैं और वो व्हेन यू रिटायर तो वो पैसे एक्यूमुलेट होकर आपके नाम पे होते हैं, और जब आप रिटायर होते हैं तो वो पेंशन के नाम के आपको आते हैं। मुझे आज तक नहीं पता कि वो पैसे कहाँ जाते हैं, किसके नहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मिलते हैं नहीं मिलते हैं, दिस आई डोंट नो, बट यूजुअली मैंने ये देखा है मिले नहीं है किसी को भी, ठीक है। और जहाँ तक रही बात यहाँ पर, तो यहाँ पर ये फैसिलिटी इसी कंपेयर टू EOBI यही सेम फैसिलिटी यहाँ पर दी जाती है इंग्लैंड में, विच इज कॉल्ड नेशनल इंश्योरेंस। नेशनल इंश्योरेंस इज सर्टेन परसेंटेज जो आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। इट डजंट मैटर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय हो। एज सून एज यू स्टार्ट वर्किंग, यू कैन नॉट स्टार्ट वर्किंग अंटिल एंड अनलेस आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर जनरेट ना हो गया हो। उस नंबर के अगेंस्ट पे आपके नाम पे पैसे जमा होते हैं और जब आप रिटायर होते हो, और मैंने यहाँ पर आज तक एक बंदा भी नहीं देखा कि जिसको नेशनल इंश्योरेंस से पैसे ना मिलते हो। जब आप रिटायर होते हो उससे आपकी पेंशन आती है, उससे आपका बिल्स की अदायगी होती है, उससे आपका अगर रेंट है वो पे हो रहा होता है, और अगर आपका कोई मॉर्गेज वगैरह है तो वो सारा पे हो रहा होता है।
उसी नेशनल इंश्योरेंस है। एंड अबव ऑल जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आपका हेल्थ केयर सारा का सारा यहाँ फ्री है। फार्मेसी आपकी फ्री है, कोई मेडिसिन के बिल आपसे नहीं चार्ज किए जाते, वो सारे आपके जो पैसे जमा हुए होते हैं नेशनल इंश्योरेंस के उससे डिडक्ट होते हैं। और आपके हॉस्पिटलाइजेशन जितनी भी ऑल अक्रॉस यूके वो सब आपकी फ्री होती है। दीज आर द काइंड ऑफ फैसिलिटीज जो यहाँ पर प्रोवाइड हो रही होती हैं ये, और हम कहते हैं कि हम कामयाब क्यों नहीं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है यहाँ पर इतनी इमैक्युलेट और इतनी परफेक्ट और इतनी अच्छी कंडीशन में है कि दिल ही नहीं करता कि बंदा गाड़ी रखे। मगर अगर आप मजबूरी में गाड़ी रख लेते हैं तो दैट्स बिसाइड द पॉइंट। मगर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज करते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल आपका है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या बस सर्विस बहुत अच्छी है, साफ सुथरी है और बहुत चीप रेट्स पे है। उसके अलावा जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं, दो चीज़ों में जो मैंने बहुत ज़रूरी देखी है वो ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स, देखिए नॉर्मल इंसान भी अगर आपका फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है, ठीक है ना, आप जितना डेली बेस पे दोगे तो वो कहते हैं अगर आपका फ्रीक्वेंट यूजेज है और आप ज़्यादा मतलब आपकी ट्रैवलिंग है तो आप एक बस पास बनवा लेते हैं, एक लमसम अमाउंट ज़्यादा दे देते हैं उनको और वो आपको कंसेशन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ 1 मंथ और आपको 3 महीने की बस सर्विस फ्री हो जाती है अगर आप फ्रीक्वेंट यूजर हो। दूसरी जगह स्टूडेंट कंसेशन, स्टूडेंट जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट सारी दुनिया से आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, उनको कंसेशन मिलते हैं, स्टूडेंट्स डिस्काउंट्स मिलते हैं। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है वो सीनियर सिटीजन के लिए, ओवर 60 के लिए बस ट्रैवलिंग इज टोटली फ्री। आपका एक पास बन जाता है व्हेन यू रिटायर, ऑटोमेटिकली आप अप्लाई भी ना करो, ऑटोमेटिकली 60 के बाद आपका बस पास आपके घर पे आ जाता है। आपने यूज करना है करें, नहीं करना आप ना यूज करें। तीसरे नंबर पे जो हम बात करेंगे वो है पब्लिक स्कूल्स की। अब यहाँ मैं आप लोगों को पब्लिक स्कूल्स का बताऊं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है, ग्रामर स्कूल्स कहलाते हैं, बट पब्लिक स्कूल जितने भी लोग दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं, जो माइग्रेट होकर आए होते हैं, यहाँ पर रहने शुरू हो जाते हैं, यहाँ के नेशनल बन जाते हैं, सब लोग ग्रामर स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ग्रामर स्कूल्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। पब्लिक स्कूल्स में जाए, पब्लिक स्कूल्स आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उनकी हर साल उनका ऑडिट होता है, उनकी हर चीज़ देखी जाती है, उनके कैफेटेरियाज, उनके लैब्स, उनके कंप्यूटर लैब्स, उनकी लाइब्रेरीज, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनके टीचर्स, इन सब चीज़ों का ऑडिट होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यह है कि बच्चों का एडमिशन फ्री होता है और बच्चों की पढ़ाई फ्री है। वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका बच्चे का स्कूल होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम ऐसे हैं, बहुत छोटा बच्चा हो तो पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, जैसे नर्सरी वगैरह के। एज सून एज द चाइल्ड रीचेस द एज ऑफ 10 और 11 ईयर्स ओल्ड वो खुद अपने स्कूल जाता है और खुद स्कूल से वापस आता है। किसी को वहाँ पर पिक एंड ड्रॉप की सर्विस नहीं दी जाती, इसीलिए उनके स्कूल जो है वो यूजुअली घरों के करीब ही होते हैं, विद इन 5-10 मिनट्स ऑफ वॉकिंग। उसके अलावा स्कूल में खाना पीना, जाहिर सी बात है बच्चों की नशोनुमा और हेल्थ के लिए भी देखा जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घरों से पैक लंच देते हैं और वो इनकरेज भी करते हैं पैक लंच को, बट अगर खुदा ना खास्ता इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट तो वहां पर बच्चों को मील्स भी स्कूल्स में खाना पीना भी फ्री प्रोवाइड किया जाता है। स्पोर्ट्स की जितनी भी फैसिलिटीज है वो सब फ्री प्रोवाइड होती है, स्विमिंग कराई जाती है, फुटबॉल कराई जाती है, क्रिकेट खिलाई जाती है, स्क्वॉश खिलाई जाती है, बैडमिंटन खिलाई जाती है, बास्केटबॉल खिलाई जाती है। यहाँ का वेदर ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज बाहर नहीं हो पा रही होती है, तो उस चीज के लिए उन्होंने इंडोर ऑडिटोरियम्स बनाए हुए हैं। सारी फैसिलिटीज इंडोर्स करें हर स्कूल में या उसको बाहर करें। मौसम अच्छा होता है, धूप होती है, समर्स होते हैं तो बाहर की जाती है, विंटर्स में होते हैं तो अंदर की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई के लिहाज से, पढ़ाई तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया वहां पर फ्री है ही है, ठीक है, बट यहाँ पर बच्चों को तो जैसे कहते हैं ना एजुकेशन के टॉप पर रहने के लिए जो है उनकी फैसिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर लैब्स एंड लाइब्रेरीज, दैट आर ऑल टोटली फ्री। यहाँ पर ये कोई नहीं होता कि तू गरीब है तो तू अमीर है, ग्रामर स्कूल में ये पढ़ाया जाएगा तो पब्लिक स्कूल में ये पढ़ाया जाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एवरी चाइल्ड गोज एंड रिसीव्स ऑल द फैसिलिटीज जो हर बच्चे को वहाँ प्रोवाइड की जा रही होती है। इस लेवल पे काम हो रहा होता है। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। मेरा नेबर है, उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। दोनों बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं उनके समर की वेकेशंस हुई और समर वेकेशंस में उनको स्कूल की तरफ से आया कि जी हमारा जो है वो कम्युनिटी रेडियो है। उनको स्क्रिप्टिंग नहीं दी गई, उनको बस ये बताया कि जी डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करो, स्पोर्ट्स कौन से पसंद है, बुक्स कौन से पसंद है, क्या एक्टिविटीज पसंद है, घर पे क्या करते हो। 8-10 बच्चों का ग्रुप बना देते हैं, डिफरेंट टाइमिंग्स पे आके वो अपने शोज रिकॉर्ड करते हैं। एक 2-2 वीक्स का होता है और वो बाकायदा एयर भी किया जाता है। इससे ये हो रहा है कि रेडियो पे जाके वो ये हो रहा है कि उनकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो रही है, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है स्पीकिंग का, और वो अपनी स्किल्स
स्किल्स को पॉलिश करें। इंग्लैंड में आई डोंट नो आप लोगों को ये बात पता है, मगर मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको हलाल आइटम्स और हमारे देसी टाइप के खाने बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अब होता यह है कि शॉपिंग जब आप करने जाते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, जैसे ये नाम मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी नाम लिया है, टेस्को है, मॉरिसन्स है, सेन्सबरीज है, एस्डा है, लिडल है, एल्डा है। ये बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजेस, देखिए थ्रू आउट द ईयर उनका वैसे ही प्राइस रिडक्शन, क्योंकि प्राइस वॉर्स उनकी आपस में चलती रहती है, तो कोई अपना आइटम कम कर देगा कंपेयर करने के लिए, कोई दूसरा आइटम कम कर देगा कंपेयर करने के लिए। बट आफ्टर दैट उनके अपने जो फेस्टिव सीजन होते हैं, फॉर एग्जांपल ईस्टर में आप देखेंगे इट्स नॉट जस्ट कि उनसे अपने जो उनकी मेन्यू के आइटम्स है या उनके अपनी जो चीज़ें हैं उन्हीं की प्राइसेस कम की जाए, नो इट्स नॉट दैट। बट आप देखेंगे दाल, आटा, चीनी, इस तरह के आइटम्स के ऊपर, गोश्त के ऊपर, ठीक है, इन सब चीज़ों की प्राइसेस काफ़ी हद तक रिड्यूस की जाती है। इस तरह क्रिसमस आता है उसके ऊपर इनकी काफ़ी प्राइसेस रिड्यूस की जाती हैं। फ्रूट्स तो और वेजिटेबल्स पे तो वैसे ही कम कर दिया जाता है। जब आप इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे ईद के इतने सारे पैकेजेस आते हैं, रमज़ान के इतने सारे पैकेजेस आते हैं, सब लोग इतनी ड्रास्टिकली अपनी प्राइसेस रिड्यूस करते हैं। यहाँ पर एक इदारा है जो आपको जॉब्स में हेल्प करता है, एक डिवीजन है गवर्नमेंट का जो जॉब्स के लिए आपको जॉब हंटिंग कराता है। अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है ऑन योर ओन, तो आप उस जॉब सेंटर से कांटेक्ट करते हैं, जॉब सेंटर पर रजिस्टर होता है, जॉब सेंटर आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी स्किल्स की बेसिस पे आपको जॉब्स ढूंढ के देती है। गवर्नमेंट जो है वो फोर्स करती है कि आप जॉबलेस ना बैठे, क्योंकि जॉबलेस बैठने से जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। गवर्नमेंट आपको खुद सपोर्ट करती है कि यार आओ हमारे पास कांटेक्ट करो, आप अपना क्वालिफिकेशन बताओ, हम आपको हेल्प करेंगे जॉब ढूंढने में। सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे नहीं बल्कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी कोऑर्डिनेट, जो हेड हंटर्स होते हैं जहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं हेड हंटर्स, हमारे मुल्कों में भी हेड हंटर्स है। इसी तरह गवर्नमेंट इटसेल्फ वर्क्स एज अ हेड हंटर, जो आपको जॉब आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी स्किल्स के लिहाज से आपको ढूंढ के देती है। तीसरी रही बात जहाँ तक डिसेबिलिटी की, बहुत सारे लोग डिसेबल भी हो जाते हैं, ठीक है, मेंटल डिसेबिलिटी, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी कह लें या शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसकी बेसिस पे गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है कि आपको वो सपोर्ट देती है, ठीक है, बेनिफिट्स के तौर पे पैसे प्रोवाइड करती है जो आपके अकाउंटों में आते हैं, जिसकी बेसिस पे आप अपने आप को सस्टेन करें, सपोर्ट करें, किसी से मेंटल डिप्रेशन में फर्दर ना जाए। इस तरह की सपोर्ट गवर्नमेंट आपको देती है। हेल्थ केयर के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हेल्थ केयर, जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया और डिस्कस किया, कि हेल्थ केयर यहाँ पर टोटली फ्री है। ये जरूरी नहीं है कि आप ये सिर्फ अपनी रिटायरमेंट के बाद ही इस्तेमाल करें, बल्कि ड्यूरिंग ये नॉर्मल एज, अगर आप 30-40 साल के हैं या जो भी अगर आप है, एज सून एज यू स्टार्ट वर्किंग, आपका हेल्थ केयर आपका फ्री हो जाता है, बीइंग द सिटीजन ऑफ इंग्लैंड, बीइंग अ सिटीजन ऑफ यूके। अब इसके अंदर हेल्थ केयर के अंदर क्या फ्री हो जाता है? फार्मेसी से दवाइयाँ जितनी भी आपको अलॉट होंगी, जब आप जीपी के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो जो भी आपको मेडिकेशन लिखता है वो उसको आपको खरीदना नहीं पड़ता। आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, हॉस्पिटल का आपका सारा खर्चा जो है वो, मेरे बहुत सारे जानने वाले हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं। The hospitals were brilliant, the staff was brilliant, beautiful hospitals। आप इमेजिन नहीं कर सकते जिस लेवल का प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे मुल्क में पाया जाता है, इस लेवल के हॉस्पिटल्स इनके पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, इनके गवर्नमेंट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं। तो यहाँ पर हेल्थ केयर इज टोटली फ्री, मेडिसिन इज फ्री, फार्मेसी इज फ्री एंड योर हॉस्पिटलाइजेशन इज फ्री। सबसे बड़ी बात, जैसे अमेरिका में 911 है, इस तरह यहाँ पर 999 है। ये इमरजेंसी सर्विसेज है। 999 पे आप कॉल करें, कभी एंगेज नहीं मिलेगा। एज सून एज यू कॉल वो उठाएंगे। सबसे पहला सवाल होगा, डू यू नीड एन एम्बुलेंस और डू यू नीड पुलिस, ठीक है। यहाँ पर वर्किंग कंडीशन इस तरह होते हैं कि यहाँ पर लेट नाइट शिफ्ट्स भी होते हैं, नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं, डे शिफ्ट्स भी होते हैं, लोग डिफरेंट टाइम में ट्रैवल कर रहे होते हैं। कोई जेंडर इशू नहीं है कि जी रातों को खवातीन काम नहीं करेंगी। बहुत सारी यहाँ पर लेडीज जो है बहुत सारे मुल्कों से उठ के आई होती है। कोई डर खौफ नहीं होता कि रात को खुदा ना खास्ता कोई कुछ किसी के साथ कर देगा। खवातीन को डर नहीं होता, आपको मोबाइल स्नैचिंग का डर नहीं होता, कोई क्राइम का डर नहीं होता। ये सब चीज़ें यहाँ पर फियर ही नहीं है, क्योंकि सब लोगों को पता है हाउ क्विक एंड हाउ रिलायबल दी इमरजेंसी सर्विसेज आर। तो उसकी बेसिस पे लोग कुछ करते नहीं है। प्लस यहाँ पर कैमरेज जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, आप बच नहीं सकते, आप छुप नहीं सकते।
तो आपका ये सारा कुछ जो है इतना आपको सपोर्ट करता है कि रात को आपकी ट्रैवलिंग, और अगर आप रात को खुद भी निकल रहे हैं, आप गाड़ी भी जा रहे हैं, साइकिल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आपको कोई डर नहीं होता। मैंने खुद देखा है ख़वातीन को ट्रैवल करते हुए, आते जाते हुए देखते हुए, बहुत सारे यंग जनरेशन है, लड़के लड़कियां, वो चूँकि यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, साथ में जॉब भी करते हैं, इसी तरह उनका लाइफस्टाइल है, यही सब कुछ वो करते हैं। किसी को कोई टेंशन नहीं होती, किसी को कोई परेशानी नहीं होती, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 24 आवर्स आपको टैक्सी और ऊबर की सर्विसेज मुयसर हैं, तो आप ऊबर इंस्टॉल करके ऊबर कॉल करें। तो फाइनली जब आप इन सब चीज़ों के बाद रात को घर आते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके घर पे बिजली भी है, आपके घर पे गैस भी है, और आपके घर पे गर्म पानी भी मुयसर है। आप चाहे दिन में या रात में जितनी भी ख्वारी करके आ जाए, मैंने आप जैसे पहले भी बताया, लाइफ इज़ टफ है, ठीक है, इट्स नॉट ईजी, बट बाय द एंड ऑफ द डे ऑल द एफर्ट्स दैट यू पुट इन, उसके अगेंस्ट में आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है, और आपको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। तभी चाहे कुछ हो जाए, लोग भागने ही करते हैं अपने मुल्कों से जब ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं होते हैं, और वो इस तरह के मुल्कों में वेस्टर्न कंट्रीज़ में आके अपनी लाइफ को स्टेबल करने की, अपनी लाइफ दोबारा से ज़ीरो से बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो हम कामयाब क्यों नहीं, इसका जवाब होपफुली इस वीडियो में आप लोगों को मिल ही गया होगा। मेरी इन बातों से आप लोगों को कुछ अंदाज़ा हो गया होगा, और आई एम श्योर यू गाइस आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि यही वो रीजंस हैं। बहुत सारी रीजंस में से होने को तो डिस्कस तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट उनमें से कुछ रीजंस ये हैं, उनमें से कुछ पॉइंट्स ये हैं जिसकी बेसिस पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम कामयाब क्यों नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।